चलो दिख रहा है बेटा क्लियर सबको? चलो शुरू करते हैं बेटा, है ना आज की क्लास। सबको दिख रहा है क्लियर? अरे इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एक बार कमेंट करके बता देना सभी लोग। चलो अब मैंने आपसे क्या बात की थी, टेंस को फिनिश करेंगे इस क्लास में, है ना। किसको? टेंस को फिनिश करेंगे, तीनों को। टेंस को फिनिश कर देते भैया, कॉपी बना देना, है ना। जिसने कॉपी नहीं बनाई ना उसको तो बताता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी बनाना जरूरी है। टेंस जो है, टेंस को आज करेंगे अपन फिनिश। पहला होता है कौन सा बेटा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है बेटा क्या? पास्ट टेंस। तीसरा होता है बेटा फ्यूचर टेंस, ठीक है बेटा। इसको बोला जाता है वर्तमान, इसको बोला जाता है भूतकाल, और इसको बोला जाता है भविष्य। क्या बोलते हैं इसको? भविष्यकाल। समझे मेरी बात? ब्लैंक मारेंगे, क्या करेगा? ब्लैंक बनाएंगे। दिख रहा है सबको? चलो सबको नजर आना चाहिए, नहीं आए तो बता दो। देखेंगे सबको दिख रहा है क्या? सभी को नजर आ रहा है क्या? तीनों ब्लैंक एक के नीचे एक आएंगे। प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। टेंस का आज जो है खेला कर देंगे, ठीक है। खेला खत्म टेंस का। चलो इसकी बात करेंगे फर्स्ट। किसकी? प्रेजेंट। अच्छा देख नहीं रहा है क्या? ये लो मैं पढ़ जाता हूँ भैया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट टेंस का। एस और ईएस कहाँ पे लगता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा क्या आता है? पास्ट टेंस। क्या होता है बेटा दूसरा? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का फॉर्मूला बताता है। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मिलेंगे आपको, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ते जाओ, दूसरे के चक्कर में लगोगे तो भटकते रहेगा, समझे मेरा। तो पास्ट टेंस का क्या यूज होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एकमात्र ऐसा टेंस है, मैंने आपको बताया था, पुरानी क्लास देख लेना जिसने देखे हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वो कौन सा है? पास्ट टेंस का, ठीक है। थर्ड होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेंस नहीं आ रहा है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे क्या है बेटा? देखो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है, और फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? फ्यूचर सिंपल की। सब्जेक्ट प्लस विल, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल का यूज कब होता है, कहाँ होता है, मैं आपको बता सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? नोट करेंगे बेटा सभी लोग इसको, ठीक है। सभी लोग नोट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो तीनों फॉर्मूला है वो याद हो गए होंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में सेकंड का, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल का। समझे मेरी बात? वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का यूज है, बाकी सब सेम। चलो अगली बात करेंगे कंटिन्यूअस की। किसकी? कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो क्या होता है इसका फॉर्मूला बताएंगे आप लोगों को। अब तो याद होगा, मैं इतनी बार बताया। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का
पास्ट सिंपल का क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है। यहाँ पे इज एम आर आता है, देखो ध्यान से समझेंगे। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, समझे। बाकी सब सेम है। देखो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, समझे मेरी बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नोट करेंगे सभी लोग, जल्दी नोट करो। ठीक है। आईएनजी के पास ऑब्जेक्ट है बेटा, आईएनजी के पास ऑब्जेक्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक। चलो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। टेंस के फॉर्मूले लाइन से लिखेंगे। चलो अगला आता है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है बेटा। क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट तो कोई सा भी है, कोई सा भी परफेक्ट तो हमेशा से थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, लिख लिया आपने। बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट की, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, है ना बेटा, शैल हैव, ये है बेटा शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जो बाकी के चार है ना बड़े वाले, वो इतना काम के नहीं आपके, ये बाकी के फॉर्मूला के काम के। ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ गया, हैज हैव आ गया, पास्ट परफेक्ट में हेड आ गया, फ्यूचर परफेक्ट में विल है और शैल हैव आ गया। बाकी सब सेम है। देखो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। अब एक एक बच्चा मेरी बात सुनना, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सारी आगे चीजें करनी है तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे, मैं इन 9 फॉर्मूले में से कोई सा भी बीच में से आपको पूछूंगा तो आपको बताना आना चाहिए। पहली बात, सभी फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है, तो सेकंड वाली लाइन पे आ गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद करा कि इज एम आर का यूज होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब, उधर विल बी शैल बी। परफेक्ट में समझते हैं, इधर हैज है और बीच में हेड और उधर विल है और शैल है। समझे, सारी चीजें याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सारी चीजें याद होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट दिख नहीं रहा बेटा। फ्यूचर परफेक्ट में विल है, शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये वाला नहीं दिख रहा है क्या, ये। ठीक है, लिखो इसको, सब्जेक्ट प्लस विल है, शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बस ये इसका हो गया। दिख रहा आपको। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद है बेटा ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है। देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसके बाद है बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, आपके लिए फॉर्मूले रेडी। टेंस आपका खत्म हो चुका है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन भी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे अपन। प्रैक्टिस की एक अलग से सीरीज अपन चलाएंगे ना। प्रैक्टिस की जो क्लास है वो अलग से एक सीरीज चलेगी। ठीक है, उस सीरीज का कोई सा नाम रखूंगा मैं अच्छा से सोच के, या आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या रखूँ उस सीरीज का नाम। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी चले रही है, फॉर्मूले आपको सारे याद होना चाहिए। मैं बीच में से कोई सा भी पूछूंगा, आपको सबको बताना आना चाहिए। समझे मेरी बात।
तो टेंस को समझना इतना आसान नहीं है, पर टेंस को मेरी तरफ से जितना मैं आसान कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं ना। 9 फॉर्मूले आराम से याद रख सकते हैं लाइन से। देखो ऐसे तो रख सकते हैं ना, इज एम आर वॉज वर विल बी शेल बी, ऐसे याद रख सकते हैं। एज है और यहाँ पे हेड, यहाँ पे विल है और शेल है, समझे मेरी बात। तो टेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी थी वो आज समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद टेंस की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। टेंस की क्लास के बाद जो कल नेक्स्ट क्लास आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बता देता हूँ कौन सी आने वाली नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ, ठीक है बेटा। टेंस के बाद आपकी क्लास आएगी बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस की। कौन सी आएगी? एक्टिव पैसिव वॉइस की, ठीक है। इसकी आने वाली एक्टिव और पैसिव वॉइस की। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला नहीं आते तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास आएगी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट करके बताना। टेंस के फॉर्मूले सबको याद करना है तभी एक्टिव पैसिव वॉइस कर पाएंगे। और भी आगे चीज़ें जो भी क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत दिक्कत आती है कि आपके पेपर में आता है 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 8वीं क्लास में, ठीक है। दूसरी बात, वॉइस के जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिए। उसका जो आंसर है आप 5 सेकंड में कर देंगे। कितना? 5 सेकंड में, ठीक है। मैं तो 1 सेकंड में कर सकता हूँ पर आप लोगों को मैं जो टाइम बता रहा हूँ 5 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो 5 सेकंड में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके बताना और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना। दूसरी बात, कमेंट करके बताना और शेयर अच्छा लगे तो उसको शेयर करना, ठीक है बेटा। लाइक करना और क्लास का नोटिफिकेशन जब भी आएगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो उसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना ना भूलें क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन तभी आपको दिखेगा। समझे मेरी बात। तो ये जो क्लास है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे की जो क्लास है वो आपकी कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।